हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। नोमियल्स का मतलब नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स। किसमें? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे हो तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए, बहुत सारे से मतलब क्या है। यहाँ मान लो अपना कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, उसको समझते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां ए अपना कोई एक कांस्टेंट है, एक्स और वाई यहां वेरिएबल है। ठीक है। A combination of constant and variable is called terms। ठीक है। और इस सारे को क्या बोलेंगे? एक इक्वेशन बोलेंगे। वो किस टाइप की इक्वेशन है, वो डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मान लो किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ए एक्स ओनली वन है, सिंगल टर्म है। आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट कॉल्ड टर्म। ये टर्म यदि आपका सिंगल है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, जो कि 8th क्लास में पढ़ा है। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, ए एक्स प्लस बी ओनली। देखिए, यहां बी से मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि ये एक वेरिएबल है तो ये सेकंड कांस्टेंट टर्म हो। यहां आपका सी जैसे कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है कि किसी भी टर्म में यदि आपकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री वेरिएबल की होगी तो वो क्या हो, जीरो हो तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक यहां कोई भी एक वेरिएबल रहा होगा, उस वेरिएबल की डिग्री जीरो थी तो डिग्री की बाद में बात करेंगे। पहले कोई भी चीज हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई भी हो सकता है, ए एक्स प्लस ओनली बी भी हो सकता है, या फिर यहां ओनली एक्स और वाई भी हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए आपकी? 2 हो। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स। मान लो ये नंबर ऑफ टर्म 3 हो, लाइक जैसे ये, तो इसको क्या बोलेंगे? आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स, ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अब मान लो नंबर ऑफ टर्म इन एक्सप्रेशन मोर देन 3 हो तो उसको बोल देंगे फिर पॉलिनोमियल। तो ये ओनली ऐसा नहीं है कि मोर देन 3 हो तो ही इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये सब अंडर द पॉलिनोमियल ही है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब अंडर द पॉलिनोमियल है। इनको सबको मिला के क्या बोला जा सकता है? पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। तो देखिए, दिस इज द टर्म, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द वेरिएबल। एक्स और वाई यहां वेरिएबल है, ए बी सी क्या है? या कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि यहां डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ वेरिएबल वो कितनी है आपकी? 0। यहां जैसे जो भी मान लो आपकी इक्वेशन है, यहां जेड होगा तो जेड की डिग्री कितनी है? एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तो जेड की डिग्री 0 है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक ना। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। अब डिग्री की बाद में बात करते हैं, डिग्री क्या होता है। ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। ठीक है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखिए, ये जो आपका वेरिएबल का जो मल्टीपल है, यहां वेरिएबल एक्स और वाई को मान रहे हैं अपने, तो ए बी सी क्या है? या कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के जो मल्टीपल होता है या जिसका प्रोडक्ट होता है जिसके साथ, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गया। तो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दिस इज कोफिशिएंट। A is coefficient of x, B is the coefficient of y, C is the constant term. ठीक है। A, B, C all separately constant. This is the totally constant term. Term is called the combination of variable and constant is called term. This is the first term. This is the y's term. This is the constant term. ठीक है।
ये मोनोमियल, बाइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो ट्राइनोमियल, 1 हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल। ठीक है, अब ये आपसे जैसे बोल दिया जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, b। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इन मोनोमियल, a। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कोएफिशिएंट्स। तो ये तो हो गया। अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन में इन सब चीजों को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है, और वहीं से अपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल को किस किस टाइप से डिवाइड किया जा सकता है या फैक्टराइज अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लाइक जैसे मान लो ax n, यहां देखिए ये a b c अलग अलग कोफिशिएंट लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब ओनली ये है कि जो आपका कोफिशिएंट है उसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जैसे a n x की पावर n लिखा मैंने, तो ये नहीं है कि यहां जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, a3 हो। a3 क्या है, ये लिखने का मतलब इतना है कि ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इस नेक्स्ट कोफिशिएंट से a(n-1) x की पावर n-1 से डिफरेंट है, यानी कि ये अलग नंबर हो सकता है। मान लो यहां इसको ऐसे लिखूं मैं कि 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, या सेम भी हो सकते हैं। तो सेम होंगे तो कॉमन आ जाएंगे, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, प्लस a(n-2) x की पावर n-2 डॉट डॉट प्लस a(n-n) x की पावर n-n। अब देखिए x की पावर n-n, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं a(n) x की पावर n प्लस a(n-1) x की पावर n-1 n-2 x की पावर n-2 प्लस a0 x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ये x की जो पावर है, एक्सपोनेंट जिसको बोल रहे हैं, वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहां जाके क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने का मतलब दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां n बराबर, यदि मान लो आपका n बराबर 1 है, n बराबर 1 होगा तो ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। लाइक a1 लिख लूं या x की पावर 1 प्लस a(n-), यानी कि a0 x की पावर 0, लाइक a1 x की पावर 1 प्लस a0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यदि आपकी डिग्री, अब यहां से डिग्री निकल के आ रही है, तो डिग्री क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, देखिए डिग्री हमेशा मेंशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। यदि आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री मेंशन नहीं कर सकती है, नहीं फाइंड कर सकते अपने। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी नहीं हो सकती, देखिए इसका भी एक रूल है। यदि आपके एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए इक्वेशन इज नॉट ए होल नंबर, सॉरी होल्स नंबर, दैट मीन्स वो आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकती। लाइक जैसे x प्लस 1/y लिख लिया मैंने, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। मान लो यहां भी y है फॉर एग्जांपल, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो y प्लस y माइनस 1, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, एक होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये होल नंबर नहीं है पावर में। एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, दैट मींस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो डिग्री किसकी फाइंड नहीं कर सकते अपने, यदि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ओनली डिग्री उसी की फाइंड की जा सकती है जिस जो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉलो करता हो। ठीक है ना, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। तो डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ ए इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां इसकी डिग्री कितनी है, n है। मान लो इस टर्म को मैंने हाइड कर दिया या इसको इरेज कर दिया तो इसकी डिग्री हो जाएगी n-1, नेक्स्ट के n-2 हो जाएगी यदि इनको हटा दिया जाए। तो यहां डिग्री कितनी है, 1, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है ना, अब मान लो n बराबर 2 रखूं मैं, n बराबर 2 मैंने रखा, ये कितना बनेगा, a2x2 प्लस a1x1 प्लस
ये तीसरे टर्म पे जाके, थर्ड टर्म पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a 0 x 0। तो यहां डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2। ये जब होता है मैक्सिमम पावर 2 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो 3 हो जाती है तो 3 के केसेस में x क्यूब बनता है, उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये 10th क्लास में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 4th चैप्टर पढ़ेंगे वहां की भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉसिबल जो फैक्टर करने के बाद जो वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, पावर पे डिपेंड करती हैं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए यहाँ 9th क्लास में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है तो इस x के दो वैल्यूज बनेंगी। 3 है क्यूबिक है तो इसके पॉसिबल 3 फैक्टर हो सकते हैं इस इक्वेशन के। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, लीनियर इक्वेशन है तो ओनली 1 फैक्टर, यानी कि 1 फैक्टर का मतलब इसका एक ही जीरो ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, इक्वल टू जीरो बना देगा। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म निकल के आ रहा है अपना, वो निकल के आ रहा है जीरो। तो जीरो क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस n बराबर 1 होता है लीनियर इक्वेशन, 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 होता है क्यूबिक इक्वेशन, 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है ना। तो अभी इस पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना, जीरो निकालने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इनको सबको फैक्टराइज करके उनकी वैल्यूज निकालना, ठीक है। वो क्या है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो क्या होता है उसको समझेंगे पहले। जीरो को समझने से पहले आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए सिंपल सा एक नंबर जैसे 8 है, तो 8 नंबर है, इसको फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 हो जाएगा, 4 होगा और एक इट्स है 4 होगा, और ये 1 सबका फैक्टर होता ही है। तो ये क्या, इनके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, यानी कि इनको इजीली डिवाइड किया जा सकता है इस नंबर से। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उस नंबर से, उसके फैक्टर से यदि उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर rx विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। अब इससे 1 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, क्वोशिएंट में 2 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा, 8 से 1 आएगा, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो अभी जो नेक्स्ट जो अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना जीरोज, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल रखते हैं अपने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस कुछ भी, यानी x प्लस 1 रख लो, ठीक है। ये एक कोई भी x के फॉर्म में px पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x, ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। देखिए इसमें डिग्री भी समझते हैं इसके साथ ही, तो डिग्री के अभी आपके 2.1 करवाएंगे, पहले एक बार जीरो और समझ लेते हैं ताकि 2.1 और 2 एक साथ हो जाए कंबाइंड। तो इसमें जीरो समझाएंगे, इसका वो भी समझाएंगे। पहले इसका देखो डिग्री देखो, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3। कैसे, देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है या 2 है या 1 है या 0 है, x की पावर 0 है ना यहाँ, तभी तो कांस्टेंट टर्म बना है वो। तो ये मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी, 3 होगी, तो डिग्री विल बी 3, पहली बात। तो ये तो डिग्री का तो इतने कॉन्सेप्ट है। अब मैं ऐसे बोलूं आपको कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ये x स्क्वायर का टर्म है, तो इसका कोएफिशिएंट यानी कि इसका मल्टीपल कौन है, 3 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है आपका, 3 है। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली, तो x ये है, इसका कोएफिशिएंट यानी कि इसका मल्टीपल में क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 है, क्या हो जाएगा इसका, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, जो नंबर लिखा हुआ नहीं है उसको 1 मान रहे हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां कोई भी टर्म आपकी x की पावर 4 में नहीं दिख रही है, तो आपको टर्म नहीं दिख रही है, तो ऐसे मान लेते हैं कि वो टर्म ऐसे लिखी हुई होगी कि 0x की पावर 4, यानी कि कोएफिशिएंट क्या है उसका 0, यानी कि कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट यानी उसका मल्टीपल क्या है, 0 है। तो यहां कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 की बात करेगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी वो टर्म है ही नहीं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछ ले कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका 1। तो ये तो कोएफिशिएंट हो गया, और डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 हो गई।
तो डिग्री किस पे डिपेंड करती है? वो डिग्री डिपेंड करती है कि वो कितनी मैक्सिमम है, पहली बात तो। दूसरी कि वो इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है भी या नहीं। यदि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी तो डिग्री अपने फाइंड नहीं कर सकते। लाइक जैसे मान लो ऐसा हो आपका y प्लस रूट में y ऐसे लिखा हुआ हो, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y हो गया और ये कितना हो गया, y की पावर 1/2 हो गया। तो ये वेरिएबल का क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। तो डिग्री में क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं है तो उसका क्या नहीं निकाल सकते आप, डिग्री नहीं निकाल सकते, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। दूसरा और भी टाइप हो सकता है, जैसे मान लो आपका t प्लस 1/t लिखा हुआ है, तो भी क्या नहीं होगा आपका, इसका डिग्री नहीं निकाल सकते, या इसको क्या नहीं कर सकते आप, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि t प्लस t की पावर -1 लिखा है। डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे तो पावर रिवर्स हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी ऊपर जाके। ठीक है, तो ये हो गया। इस पे अब बात कर रहे थे अभी जीरो की, तो ये तो डिग्री कोफिशिएंट हो चुका है। अब बात करते हैं अपने जीरो। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी px बराबर x² -2x - 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जीरो फाइंड करना है अपने को, जीरो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसका जीरो फाइंड करना है अपने को। तो देखिए यहां सबसे पहले उस नंबर को फाइंड करेंगे जो इसमें पुट करने से वो क्या बन जाए, इक्वेशन जीरो बन जाए। देखिए इसके कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे जब फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में अपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरो फाइंड करना उस फैक्टराइजेशन से आएगा, वैल्यू फाइंड करने से। लेकिन अभी अपने जीरो पढ़ रहे हैं तो इसको वैसे पढ़ते हैं कि भाई डायरेक्ट क्या करें या होता क्या है जीरो। तो जीरो वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट कर देने से ये होल इक्वेशन विल बी जीरो बन जाए आपकी, तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो मान लेते हैं इसमें देखिए अपने 2 का 4 4 3, तो x बराबर अपना 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखो एक बार, तो p3 x की जगह कितना रखा अपने 3 रखा, तो वो कितना बना आपका 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3। ठीक है, तो ये कितना बना 3 का 9 -6 -3, तो ये बना -0 बराबर। तो P3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो P3 इज द, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज द x बराबर 3 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक डिग्री विल बी 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 हो जाएगा 3। या फिर इसको यदि फैक्टर की बात करें तो x -3 ये क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है x की, उसको यदि x की तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, तो ये x -3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे। उससे पहले अपने 2.1 2.2 की क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो उसका डिस्कशन आप कर सकते हैं मेरे से, आप मैसेज करें या मेल करें। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट होता है अदर बुक से पढ़ते टाइम तो आप पूछ सकते हैं, या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मैं मेल आईडी दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपके 2.1 के, ठीक है। और आज 2.1 और 2 ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में पढ़ेंगे। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following expression are the polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। अभी ये अपने को बोल रहा है कि कौन सी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो क्या है, वन वेरिएबल है, और कौन सी मोर देन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखो इसमें अपने को वन वेरिएबल इक्वेशन बतानी है, तो 4x की पावर 2 -3x + 7, ये अपने से पूछ रहा है ओनली कि वन वेरिएबल इक्वेशन कौन कौन सी हैं। लेकिन अपने उन सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे जो अभी अपने पढ़ी है। तो यहां देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल की बात करेंगे, तो कौन वेरिएबल है, x है। यहां कौन है, x है। तो ओनली ये इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, वन वेरिएबल। पहली ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, उस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है।
अब दूसरी चीज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? तो डिग्री क्या है? 2। डिग्री 2 है तो इस इक्वेशन का नाम क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 4। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 हो गया। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 या कांस्टेंट टर्म कितना है अपना? 7 है ये। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 या x क्यूब? तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब विल बी 0 बिकॉज़ दिस टर्म इज नॉट है, इसमें है ही नहीं वो इक्वेशन, तो वो टर्म, तो उसको क्या बोल देंगे अपना? कोएफिशिएंट विल बी 0। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका, सेकंड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2। तो ये क्या है? किस टाइप की है? देखिए वन वेरिएबल, दिस इज द वन वेरिएबल, आगे वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए कई स्टूडेंटों के ऐसे कंफ्यूजन है कि सर ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए इससे पहले एक एग्जांपल मैं लगता हूं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2। इसको सुनिए, देखिए इसमें ये पहली बात तो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 3t की पावर 1/2 प्लस t रूट 2 ये लिखा जाएगा। तो यहां t यानी यहां वेरिएबल कौन है? t है, तो ये वन वेरिएबल तो है, लेकिन इसको बात नहीं करेंगे इसकी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन ही पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहां जो आपकी डिग्री है या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल है वो क्या है? एक होल नंबर नहीं है, तो इसको डिग्री नहीं बताएंगे, नो डिग्री फाइंड। ना ही अपने इसको बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसमें क्या नहीं बोलेंगे कि कितने वेरिएबल की, इसकी बात ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी यहां भी कहेंगे स्टूडेंट कि इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 लिख दो, तो ये भी क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्या? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बिकॉज यहां बात वेरिएबल की हो रही है। वेरिएबल की जो डिग्री है या एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं अपने। तो ये क्या है? यहाँ एक होल नंबर है 2, तो ये क्या है? एक वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन है, किस टाइप की है? वन वेरिएबल, ओनली y का टर्म है, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसमें y की कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ? तो y का टर्म नहीं है, तो कोएफिशिएंट विल बी 0। जिसका टर्म नहीं होता है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0.y, तो ये इसका मल्टीपल कौन है? तो होल टर्म विल बी 0, कोएफिशिएंट विल बी 0। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का फोर्थ है आपका वही सेम y प्लस, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं 2-3 बार। y प्लस फोर्थ है आपका y प्लस 2/y, तो इसको क्या लिखेंगे? y प्लस 2y माइनस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसका वेरिएबल बताने की या कितने वेरिएबल की इक्वेशन बताने की जरूरत है नहीं। इसका जो फिफ्थ है आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो 1, 2 और 3 तीन वेरिएबल है, तीनों अलग अलग है, तो यहां इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। यहां ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ x की पावर देखेंगे, y की पावर देखेंगे, कोई भी वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो, उसमें जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, पावर है, वही क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 50, और ये तीन वेरिएबल की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें एक x है, एक y है और एक t है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए फर्स्ट में आप ऐसे डायरेक्ट करो, फर्स्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपका, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। देखिए क्या है इक्वेशन? 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी मल्टीपल में कौन है? 1 है यहाँ, तो 1 कोएफिशिएंट हो जाएगा। सेकंड में -1 हो जाएगा, और थर्ड में हो जाएगा आपका π/2, ठीक है, और फोर्थ में हो जाएगा आपका 0, बिकॉज क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव ए एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल है तो बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म 2 होनी चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x प्लस वाई
जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो किसी एक वेरिएबल की डिग्री कर दो 35। तो ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है 35। एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ये लो x की पावर 100। अब ये जरूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि भाई x ही लिखें, क्या y भी लिख सकते हो या ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो, बस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। ऐसे 10x की पावर 100 या 10 या t की पावर 100, ये क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 100 होनी चाहिए, एक्सपोनेंट 100 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं यहां, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है, तो ये x क्यूब लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की 3 हो जाएगी, फोर्थ में सेकंड की हो जाएगी डिग्री अपने 2y स्क्वायर है, थर्ड में t ओनली है तो 1 हो जाएगी, और जो फोर्थ है उसमें हो जाएगी आपकी 0। क्यों, क्योंकि फोर्थ में 3 लिखा हुआ है, इस 3 की जो डिग्री है वो क्या है x की पावर 0, यानी कि x मान लेते हैं कोई वेरिएबल रहा होगा, उसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 0 है, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी। तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो मैं पहले बता चुका हूं कि लीनियर क्या होता है, जब डिग्री कितनी हो, डिग्री आपकी 1 हो, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट एग्जांपल जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, 5 का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। x माइनस सेकंड में लिखा हुआ है x माइनस एक्स क्यूब, तो डिग्री कितनी है 3, तो ये है क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, तो डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक। x 1 प्लस एक्स लिखा हुआ तो डिग्री 1, तो डिग्री 1 तो लीनियर। 3t है तो डिग्री 1, तो डिग्री 1 तो लीनियर। 6 में लिखा हुआ है आपका, 6 में लिखा हुआ है आपका आर स्क्वायर इन डिग्री 2, तो देखिए यहाँ आर एक वेरिएबल माना है इसने, वेरिएबल है तो आर स्क्वायर, तो डिग्री कितनी होगी 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं कुछ 7, लास्ट इसका 7 का 7 है, 7x क्यूब, डिग्री 3, तो इसका जो क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो हम ये समझते हैं कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री यदि आपकी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि आपकी ये टर्म हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये ऐसे लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट विल बी 0 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी बराबर विल बी 0, तो ये कितना बना ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 यानी कि ये क्या बन गया आपका ए एक्स स्क्वायर, एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपका ओनली डिग्री से डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी टर्म वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में x की पावर 0 तक आए आपका, ऐसा कुछ नहीं है। टर्म्स मिसिंग हो सकती हैं बिकॉज उनका कोएफिशिएंट 0 हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2.1। अब नेक्स्ट है अपना 2.2। तो 2.2 देखते हैं, एक मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5, फर्स्ट का फर्स्ट, जो इसका पॉलिनोमियल जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि इसको ऐसे लिखना चाहिए अपने को। सबसे पहले तो ये है आपका px, ये यदि t के टर्म में होती तो यहाँ pt लिख देते थे ना, जिसके भी टर्म में है उसको लिखते हैं px, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x, इसका मतलब ये है। तो ये है आपका, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आपका x बराबर 0 हो। तो x बराबर 0, तो इसको क्या लिखेंगे p0 यानी कि जहां जहां आपका x है वहां 0 पुट करो।
-4 0 स्क्वायर प्लस, ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन मैं ये एक बार एक फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ओनली आपका आ जाएगा 3। तो P0 की वैल्यू होगी आपकी 3, ठीक है ना। P0 की वैल्यू होगी आपकी 3, फर्स्ट की वैल्यू हो गई। x बराबर कितना है -1 सेकंड में, x बराबर -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P-1 जहां जहां आपका 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का। देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सर ये माइनस बाहर आएगा इसको प्लस कर देगा, नहीं, ये माइनस जो है या होल स्क्वायर में तो अंदर ही प्लस हो जाएगा ये अपने आप से, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा और ये माइनस का 5 बन जाएगा, बिकॉज ये माइनस का बाहर आएगा। यहाँ पावर कितनी है आपकी, ऑड नंबर है, यहाँ पावर कौन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या करता है, साइन चेंज करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, और ऑड सेम रहने देता है जैसा है। और ये लिखा, तो ये कितना बना 9 माइनस का, तो माइनस का 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी P-1 x बराबर -1 पे ये। और इसका थर्ड यही करते हैं, थर्ड है x बराबर 2, x बराबर 2, तो P2 कितना है, माइनस का 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, ये 2 का 4 बन जाएगा, माइनस का 60 बन जाएगा, और ये 10 बन जाएगा, और प्लस का 3 बन जाएगा। तो 13 तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा, इसका x बराबर 2 पे आंसर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले देखो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है इससे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यदि आपको फिर भी इसके अलावा कोई डाउट आता है या कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हो आप किसी भी अदर टॉपिक के बारे में जो आपको समझ में नहीं आ रखा है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो आप यदि कमेंट में बताएं कि सर ये वीडियो ऐसा, तो वो पहले पढ़ा के पहले इसमें अपलोड कर देंगे, आप बताएंगे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट जरूर करें यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है आपको कि फाइंड द P0 P1 P2। ये P0 का मतलब है कि जहां यहां देखो P0 पुट कर रहे थे 0, तो जो वेरिएबल है इक्वेशन में, तो Py लिखा हुआ है, इक्वेशन है अपनी Py, यानी y के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। अब इसमें P0 P1 P2 इन पे क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके कुछ 2 एग्जांपल मैं करवाता हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ, सारे तो नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे तो। फिर भी यदि किसी को बीच में डाउट आता है तो पूछ सकता है, कमेंट करके भी पूछ सकता है, मेल करके, मेल आईडी मैं दे दूंगा इसका, वैसे स्क्रीन पे भी दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से लेके आप कर सकते हैं, अदर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है एक, तो P0 फाइंड करना है, तो जहां जहां y है वहां 0 करोगे, 0 + 1, तो ये कितना हो गया आपका P0 पे, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1 फर्स्ट। P1 करना है सेम के लिए, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये कितना 1 - 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा +1 बच जाएगा P1 पे। अब P2 है तो 2, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का 4 -2 + 1, तो 5 - 2 यानी 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये अलग अलग नंबर इस पे x की वैल्यू पे, ये x की वैल्यू है P0 P1 P2, तो उन पे, या सॉरी y की टर्म में तो y की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। इसका फोर्थ देखो, सेकंड का फोर्थ है x - 1 p x बराबर x - 1 और x + 1। देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a - b a + b वाली, तो a² - b² यानी x² - 1, तो px बराबर, अब तो P0 पे क्या करेंगे, 0 - 1, तो -1 P0 की वैल्यू, P1 पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, और P2 पे कितना रखेंगे, 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 यानी कि 3। ये क्या हो जाएंगे, इसके अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही इसमें सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं है। Px देखो, थर्ड भी देखो इसमें इसका थर्ड, इसी का थर्ड, Px बराबर x³ है, तो वो लोग डायरेक्ट 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब,
1 और 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो इसका सेकंड हो गया, सॉरी थर्ड हो गया सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को दे रखा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अपने इनके जो सामने जो वैल्यू दे रखी है उनको बताना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरो वही होते हैं जिनको इक्वेशन में पुट कर दें, वैल्यू को पुट कर दें वेरिएबल की को, तो वो इक्वल टू जीरो बना दे इक्वेशन को, वही क्या होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोज होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। फर्स्ट लिखा हुआ है थर्ड का फर्स्ट है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। अब x बराबर कितना है आपका माइनस का 1/3 है। इसको वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे पी एक्स, तो p की जगह कितने रखेंगे 1+3 बराबर 3 माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना आया 0। दैट मीन्स ये जो x बराबर माइनस का 1/3 है ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है जीरो है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड कर लेंगे। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में दे रखा है अपने को पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई दे रखा है अपने को, और x बराबर अपने को कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। तो सेम वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स यानी p 4/5 बराबर 5 4/5 माइनस पाई, ठीक है। ये 4 माइनस पाई क्या हो जाएगा p 4/5 की वैल्यू हो जाएगी जो कि जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो p 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने 7th नंबर का करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यदि बीच में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 7th नंबर का है पी एक्स 7 पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, और x बराबर दो वैल्यूज दे रखी है अलग अलग, माइनस का 1/√3 और दूसरी वैल्यू दे रखी है 2/√3। तो px पहली वैल्यू ये रखें, तो p माइनस का 1/√3 बराबर 3x², x की जगह माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो देखिए ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में जो √3 लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो 3 ये माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 बन जाएगा -1, तो ये कैंसिल करेगा तो 1 - 1 बराबर 0। दैट मीन्स p 1/√3 ये जो वैल्यू है ये क्या है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक जीरो है, ठीक है। और इसका जो सेकंड दे रखा है वो दे रखा है 2/, सेकंड दे रखा है 2/√3। तो रखे जाए इसको भी, p 2/√3 बराबर 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो ऊपर 4 बन गया, नीचे 3 बन गया, इंटू 3 बन गया, -1 बन गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपका 3, जो कि नॉट इक्वल टू p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस दिस इक्वेशन दिस वैल्यू विल नॉट बी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक बार इसको इरेज करते हैं। तो 4 नंबर है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट है 4 का, वो दे रखा अपने को px बराबर x + 5, इसका जीरोस फाइंड करना है इस इक्वेशन को। तो क्या लिखने का देखो तरीका देखो वैसे है इजी, px बराबर 0, अपने को जीरो फाइंड करना है। तो px 0 फाइंड करना है, इक्वल टू 0 रखा है, तो ये जो px है इसकी जगह कितना रखेंगे अपने x + 5 रखेंगे। तो x + 5 इक्वल टू 0, x बराबर -5, तो x बराबर -5 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां ऐड हो रहा है सिंपली, तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा,
यहाँ ओनली है, जैसे मान लो मल्टीपल में होता तो क्या होता, इधर डिनोमिनेटर में जाता जो भी 0 बन जाता। ये तो फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड देखो, सेकंड दे रखा अपने को पी एक्स एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये वही पी एक्स लिखने का तरीका 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 5। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसको माइनस का 5 है तो यहाँ रखो माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 5 काटेगा तो 0 आ जाएगा, तो आ गया ना 0। तो इस वैल्यू को यदि यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाती है, होल इक्वेशन 0 बन जाती है, उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका अब देखो आप फिफ्थ नंबर का देखो, पांचवा नंबर पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x ओनली, तो वही पी एक्स 0, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर देखो 0/3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 हो जाए, तो 0 यहां पुट करोगे तो इक्वेशन px बराबर 0 हो जाएगा। ये 6 नंबर का देखो, तो 6 नंबर का है आपका px बराबर ax, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि a क्या है, एक कोई भी नंबर है, कोई भी एक नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ अपने को जीरो फाइंड करना है, तो px बराबर 0, तो ax बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका 0, क्यों, क्योंकि ये क्या बनेगा आपका x बराबर 0/a बनेगा, जो कि इक्वल टू 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो इसको क्या बना देगा, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 फाइंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 7th, इसका वो लिखा हुआ आपका पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और अपने को दे रखा है कि सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सी और डी क्या दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं, तो अपने को क्या निकालना है, इसका 0 निकालना है, तो पी एक्स बराबर 0, तो आपका सी एक्स प्लस डी बराबर 0, डी यहाँ और ऐड हो रहा है तो इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, सी एक्स बराबर माइनस का डी, और x यहाँ इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा x का 0 हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 0 हो जाए तो इक्वेशन विल बी 0, तो p माइनस का d अपॉन c रखो, ठीक है। तो ये d अपॉन c रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये c x की जगह माइनस का d अपॉन c प्लस d, c से c कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल, इक्वल टू 0। दैट मीन्स p माइनस का d अपॉन c बराबर 0। तो ये इसका क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, और आपको फिर भी यदि कोई डाउट रहता है या आपको कोई भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया बोर्ड पे, तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप नेक्स्ट वीडियो करें या इस चैप्टर को फिनिश करें, उससे पहले अपने कमेंट्स में जरूर अपने राय दें, बताएं कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, या किसी अदर बुक से पढ़ रहे हैं आप, तो वहां भी वो क्वेश्चन आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन बोर्ड पे किया जाएगा। हर एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन या डाउट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।